प्रशांत भैया सच में मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनके पास एक विजन है, पढ़े लिखे हैं। अपना ही कितना तक पढ़े लिखे हैं भाई, अपना ही कितना तक पढ़े लिखे हैं। उनके क्षेत्र में जो प्रत्याशी थे इनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। ज्यादा पढ़े लिखे थे तो उस समय तो इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। इनको कहना चाहिए था अपने आप को कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम टिकट नहीं लेंगे। जिस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके खेसारी लाल यादव को चुनाव लड़ाया, वही खेसारी लाल यादव और राजद को छोड़ करके जन स्वराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर को बांकीपुर उपचुनाव में सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जी हैं, क्या कहिएगा? बांकीपुर में चुनाव है, उपचुनाव है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। वहाँ से तमाम नेता वहाँ से अपना अपना पर्चा भरे हैं और पर्चा भरने का काम किया। उसके बाद जो है बहुत हॉट सीट बन गया है, पूरे सभी का नज़र उस पर टिका हुआ है। अभी जो चर्चा आ रही है, सामने बात आ रहा है कि खेसारी लाल जो कि भोजपुरी के सिंगर हैं, हीरो हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, राजद पार्टी से जुड़े हुए हैं, चुनाव भी लड़े थे छपरा से, अच्छा खासा वोट भी उनका आया था। समर्थन कर रहे हैं प्रशांत किशोर का, कह रहे हैं पढ़े लिखे कैंडिडेट है, ना बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे कैंडिडेट है। अपना ही कितना तक पढ़े लिखे हैं भाई, अपना ही कितना तक पढ़े लिखे हैं। उनके क्षेत्र में जो प्रत्याशी थे इनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे तो उस समय तो इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। इनको कहना चाहिए था अपने आप को कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम टिकट नहीं लेंगे। लेकिन टिकट के लिए तो राबड़ी देवी जी के आवास अगोड़े हुए थे, गए थे वहां पे टिकट लेने के लिए। उनसे ज्यादा वहां के जो राजद के कार्यकर्ता थे वो पढ़े लिखे थे। इनको तो छोड़ देना चाहिए कि पढ़े लिखे भी ज्यादा हैं और मेहनत भी हमसे पहले से कर रहे हैं। आपसे पहले से मेहनत कर रहे हैं, पार्टी में पहले से हैं। आप हवाई लैंड किए, आप क्या किए? आप गाना गाए एक दूगो, हैं लालू बिना चालू बिहार न हो, ये गाना गा करके जो है आप टिकट ले लिए। स्टार प्रचारक के रूप में आपको रखा गया था ना जी। स्टार प्रचारक का मतलब क्या होता है कि जब भी पार्टी को जरूरत पड़ेगी आप उसके लिए आप जा करके धरातल पर जो है आप जाकर प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारक का काम क्या होता है? आपसे पार्टी यही ना उम्मीद करेगी। आपको किस लिए टिकट मिला? आप जमीनी कार्यकर्ता है नहीं, कभी झंडा और कभी डंडा तो आप धोए नहीं राजद के, तो आपको राजद किस लिए टिकट दी, किस लिए मान सम्मान दी? इसलिए ना कि ताकि आप हमारा स्टार प्रचारक बनकर जो है आप अपना काम कीजिए, इसलिए आपको चुनाव लड़ाई। अपने आपसे काबिल लोग थे उस पार्टी में, जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़े उस क्षेत्र में आपसे भी काबिल लोग थे जो डंडा और झंडा ढोने का लंबे समय से काम कर रहे हैं। लेकिन सबको दरकिनार किया राजद ने और आपको टिकट देने का काम किया। और आपका जो है यही, आप जो है राजद को यही सिला दिए हैं। इसी पे जो है याद आ रहा है हमको गाना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो राजद वाले अब यही गाना गा रहे होंगे कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। जब से खेसारी लाल यादव प्रशांत किशोर को समर्थन किए हैं तब से यादव जाति के जो लोग हैं वो भी प्रशांत किशोर की तरफ बात कर रहे हैं। कहाँ प्रशांत किशोर की तरफ कर रहे हैं? हम तो बहुत थूथू देखे हैं फेसबुक पे उनका हो रहा है, जब से बयान दिए हैं तब से। बहुत से यादव जाति के लोग हैं। कहाँ यादव जाति के लोग? हमको तो नहीं कहीं दिखा। हम तो पोस्ट देखे हैं। हम भी पोस्ट देखे हैं, जब से समर्थन किए हैं तब से इनका थूथू हो रहा है सब जगह। और सुनिए ना, सबसे पहले यही समझ लीजिए, इनके नेता कितने तक पढ़े लिखे, अपने आप को कहाँ तक पढ़े लिखे बताते हैं? तेजस्वी यादव कहाँ तक पढ़े लिखे? 9वीं तक 9वीं पास अपने आप को बताते हैं। तो आप अपने नेता के खिलाफ भी जो आप अपना आवाज उठा रहे हैं। खेसारी लाल यादव क्यों कहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे? तब तो आप अपने नेता के लिए भी आप अपना ये इस तरह का जो जलील करवाने का काम कर रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र में ऐसा मायने नहीं रखता है कि आप पढ़े लिखे कि नहीं, आप एक अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाले अगर नेता हैं, व्यक्ति हैं, तब आप कोई दिक्कत नहीं, आप चुनाव लड़िए। आपके मन में जो है, आपके दिल में लोगों को सेवा भाव करने का, लोगों के जज्बात को समझने का, लोगों को जो है लोगों के दुख परेशानी में शामिल होने का जो है आपके अंदर जज्बा है, तो आप लड़ सकते हैं। लोकतंत्र यही कहता है, ठीक है। अच्छा प्रतिनिधित्व वही होता है। हालांकि लेकिन जिस पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो ना ये अपना ही फिट बैठ रहे हैं, ना इनके नेता फिट बैठ रहे हैं। तो आप अपने साथ साथ जो अपने नेता को भी अपना बुराई करवा रहे हैं। आप अपने साथ साथ अपने नेता को भी बुराई करवा रहे हैं। करवा रहे कि नहीं करवा रहे हैं? सवाल खड़ा हो गया ना कि भाई आप कितना पढ़े लिखे थे कि आप चुनाव लड़ लिए विधानसभा में टिकट लेकर के? कितना पढ़े लिखे थे आपके नेता कितना पढ़े लिखे कि मुख्यमंत्री का दावेदारी ठोकते हैं? विपक्ष के नेता हैं।
अब मुख्यमंत्री का दावेदारी ठोकते हैं, कितना पढ़े 25 लिखे हैं। विधायक में तो बहुत सारे विधायक हैं जो इनसे तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये जो बात बोले, जब से प्रशांत किशोर का समर्थन किया तब से तमाम सवाल जो है सवालों के घेरे में है। इनके पार्टी, इनके कार्यकर्ता, हालांकि खेसारी यादव बिन पेंदी के लोटा हैं, कहीं पे भी टुहलते हुए नजर आते हैं। हाँ, कभी पवन सिंह को समर्थन कर देंगे। लेकिन अभी के समय में तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा जरूरी था खेसारी लाल को मदद करने की। तो चुनाव था, आप आते, रेखा गुप्ता चुनाव लड़ रही हैं, उनको टिकट मिला यहाँ से, उनका समर्थन करते, उनका स्टार प्रचारक बन के जो है प्रचार प्रसार करते। लेकिन खेसारी लाल यादव इधर प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं और लग रहे हैं कि बांकीपुर के रेखा गुप्ता के लेकर के तेजस्वी यादव भी चिंतित नहीं है, विदेश घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव तो खैर विदेश घूम ही रहे हैं, तो इनका क्या दायित्व बनता था? वो तो विदेश घूम ही रहे हैं, तमाम चर्चाएं तेज है, उन पे सवाल तो लोग खड़ा कर ही रहे हैं। यही किसी को चिंता ही नहीं है बांकीपुर को लेकर के, न तेजस्वी यादव को न खेसारी लाल। तेजस्वी यादव को न चिंता है। खेसारी लाल जिस तरह से स्टैंड अपना कायम कर रहे हैं, जिस तरह अपना स्टैंड ले रहे हैं, कह रहे हैं प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं बहुत, रेखा गुप्ता पढ़ी लिखी नहीं है, खेसारी लाल यादव से ज्यादा पढ़े लिखे। तब कुछ तो बात इंटरनली है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में खेसारी लाल यादव राजद में रहेंगे? अब तो नहीं लगता, जिस तरह से इनका बयान आया है। जब से इनका बयान आया तब से पार्टी में पुरजोर तरीके से इनका विरोध कर रहे हैं, तमाम नेता हो, सभी लोग इनका विरोध अब कर रहे हैं कि भाई जिस सांप को जो है हमने दूध पिलाने का काम किया, आज वही डसने का काम कर रहा है। सवाल उठने लगा है, अब सारे लोग विरोध में हैं। सारे लोग विरोध में हैं। तो पवन सिंह हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, जो गायकी करते हैं, वो लोग भी बीजेपी में हैं, इनका भी लगाव उनसे है। और खेसारी लाल यादव देख रहे होंगे नितिन नवीन से कभी मिलने जाते हैं, कभी सम्राट चौधरी से मिलने जाते हैं। अरे मिलना ना मिलना व्यक्तिगत चीज है, ठीक है, मिलना ना मिलना, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मिलने जाते हैं, लेकिन इस तरह से मीडिया में आकर के बयान देना या कहीं से शोभनीय लगता है। पार्टी के खिलाफ ही ना आप जा रहे हैं। एक शब्द उनके लिए बहुत बड़ी बात है। एक शब्द आपके लिए बहुत बड़ी बात है। जब से आप बोले विवाद खड़ा हो गया प्रशांत किशोर के लिए, आप प्रशांत किशोर, इसका मतलब आप प्रशांत किशोर के इंटरनली रूप से जो है आप मिलते जुलते हैं, आपको इच्छा है फिर से उनके पार्टी में जो शामिल होने का इच्छा है, तभी तो गरीब लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि पैसे पर बिक जाते हैं। प्रशांत किशोर खेसारी लाल को क्या दे दिए भाई? प्रशांत किशोर खेसारी लाल यादव को क्या दे दिए? अच्छा, किस विचारधारा के प्रशांत किशोर, किस विचारधारा के हैं? कौन से विचारधारा पे आप समर्थन कर रहे हैं? वो तो भाई समांतवादी विचारधारा के हैं। वो तो सम्राट चौधरी का विरोध करते हैं, लेकिन कहते हैं कि और कोई अगर बीजेपी से ही कोई रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई और बीजेपी से जो है अगर बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सम्राट चौधरी को नहीं बनने देंगे, नहीं रहने देंगे मुख्यमंत्री। बताइए, तो ये तो सामंतवादी सोच को दर्शाता है। आप उस व्यक्ति को जो आप समर्थन कर रहे हैं, वो छोड़िए ना, जब अपने पार्टी का आप नहीं हुए तब किसका होंगे? जो आपको जो है सींच करके जो आगे बढ़ाने का काम किया, यही है कि आप हार गए। आप अच्छा अगर जीत जाते, अगर इस तरह का बयानबाजी करते, तब वो तो आप शुक्र है कि ऐसे कार्यकर्ता को हार जाना ही ठीक है। हाँ, ऐसे लोग अगर हार जाए तो ठीक है। इसका मतलब आप चुनाव के पहले आप लंबा जो अपने विधानसभा में वादा कर रहे थे, आप वो वादा पर भी स्टैंड नहीं रहते, उस वादा पे भी जो आप खड़े नहीं उतरते। कहते कि मोदी जी भी जुमला फेंकते हैं, अमित शाह भी जुमला फेंकते हैं, तो हम फेंक दिए तो क्या हुआ? तो ठीक है, आप हार गए वहां से, तो अच्छा हुआ। आपका चेहरा तो सामने आया ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। आप पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में आप हैं, आपको इसीलिए टिकट दी गई थी कि आप स्टार प्रचारक हैं, अच्छे गाते हैं, अच्छे वक्ता हैं, लंबी बात अच्छा करते हैं। हालांकि वैसा कोई इनका स्टैंड नहीं है, लेकिन लंबा अच्छा बात कर रहे थे। चुनाव के समय में बहुत बात कर रहे थे, लेकिन कब करने चल जाएंगे इनका कोई ठीक नहीं है। बिन पेंदी के लोटा है, बात इतना ही है। तो चलिए, ये जो खेसारी लाल यादव ने जो बयान दिया है, इस बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।